इस वीडियो में हमारे पास ये क्वेश्चन है, यदि √5 ये है यानी √5 की वैल्यू ये है और √10 की वैल्यू ये है तो हमें इसकी वैल्यू फाइंड करनी है। ये हमारा क्वेश्चन है। ऑलराइट, तो इसको करना शुरू करते हैं। सॉल्यूशन, और मैं यहां से इसको करना शुरू करता हूं, ठीक है ना। ये यहां से हटा देता हूं मैं। इसकी वैल्यू फाइंड करनी है और ये दो चीजें गिवन है। तो सबसे पहली बात, जो यहां पे ये अपॉन में जो स्क्वायर रूट हैं उनको हम सिंपल फॉर्म में लिखेंगे। सिंपल फॉर्म में लिखने का मतलब मैं आपको समझाता हूं थोड़ा सा, ठीक है ना। देखो यहां पर जैसे √40 है, तो जो 40 है आप जानते हैं कि 40 को आप 4 × 10 में कर सकते हो। तो 4 का स्क्वायर रूट तो हो जाता है 2 और ये 10 अपनी जगह अंदर रह जाता है। तो बेसिकली इसको हम ऐसा लिख सकते हैं। आप समझ रहे हैं? अगर वैसे नहीं समझ आ रहे तो इसको और छोटे छोटे टुकड़ों में करो। 2 × 2 × 2 × 5 है ना, 2 दूनी 4 दूनी 8 5 40। इसका ये जोड़े में है तो ये बाहर आ गया 1, लेकिन इसका कोई पेयर नहीं है तो ये अंदर ही रहेगा। 5 दूनी 10। आप चाहे ऐसे करो या ऐसे समझो, कैसे भी करके, बट इसको हम इस तरह से सिंपल करके लिख सकते हैं। तो हमने वही करना है, जो जो सिंपल हो सकता है उसे हम करेंगे। तो यहां पे देखो अगला स्टेप, √10 वो तो और सिंपल नहीं हो सकता, लेकिन 20 हो सकता है। कैसे? क्योंकि ये 4 × 5 होता है और मैं 4 × में ही क्यों कर रहा हूं, 4 × 5 क्यों कर रहा हूं, क्योंकि 4 का मुझे वर्गमूल पता है कि ये 2 होगा और ये बाहर आ जाएगा, इसीलिए। इसी तरह से यहां भी मुझे 4 का पता है, 40 है ना। 40 क्या होगा, 4 × 10, क्योंकि 4 का तो मुझे पता है कि 2 बन के बाहर आ जाएगा, तो इसलिए मैं इस रूप में लिख रहा हूं। ये √5 अपनी जगह पे आएगा और ये फाइनली जो है √80। अब 80 के लिए क्या करें, सोचो जरा। तो ये होगा 16 × 5 = 80। क्यों? क्योंकि 16 का हमें स्क्वायर रूट पता है। तो ये हम करेंगे यहां पे। आई होप आपको ये समझ आ रहा होगा, ठीक है ना। आप और हम यहां पे जैसे मैं ये √80 को दोबारा से आपको समझा देता हूं। यहां पर आप ये मत करना कि आप 4 × 20 लिख रहे हो। क्यों? क्योंकि और भी अच्छे से हो सकता है, ये और भी क्लोज ही आ सकता है। अब आप बोलोगे सर हम 2 × 40 नहीं कर सकते हैं क्या? तो नहीं कर सकते। इससे फायदा क्या होगा? ना तो आपका इसका स्क्वायर रूट पता है, ना इसका स्क्वायर रूट पता है, ठीक है। हाँ, अब हम 16 × 5 करते हैं तो 16 का हमें पता है कि ये 4 होता है, तो इसलिए इसको ऐसा लिख सकते हैं। ऐसे अगर हमारे पास मान लो कि रूट में 200 है, तो 200 आप जानते हो कि 100 × 2 होता है, तो 100 का वर्गमूल 10 बन के बाहर आ जाएगा और 2 यहां रहेगा। तो इसको मैंने सिंपल करके लिख दिया है। आई होप आपको ये समझ आ गया होगा। अब इस पे कंटिन्यू करते हैं। तो यहां पर देखो √10, यहां से 2 बाहर आ गया, यहां से 4 का वर्गमूल 2 होता है, ये बाहर आ गया। ये √5 अपनी जगह पे है और ये 16 का वर्गमूल 4 बाहर आ गया, ये 5 अंदर अपनी जगह पे है। अब देखो यहां पे क्या क्या होता है। देखो √10 ये है और √10 ये है, तो 2 और 1 3। देखो यहां पे कुछ आगे लिखा हुआ नहीं, तो 1 मान के चलते हैं। तो 2 √10 तो ये है, 1 √10 ये है, तो ये हो गया 3 √10। अच्छा 2 √5 ये है और माइनस में 1 √5 ये है, माइनस का 4 √5 ये है। तो 2 - 1 - 4 क्या होता है, 2 - 1 - 4, 2 - 5 यानी -3। तो इसको मैं लिख सकता हूं -3 √5। यहां तक सब सही है? ओके। देखो यहां भी 3 है, यहां भी 3, तो 3 कॉमन ले लो क्योंकि और इजी हो जाएगा। 3 कॉमन ले लिया, अंदर बचा √10 - √5 और इससे कट गया 3 × 5 = 15। तो इससे और छोटा हो गया, यानी ये हो गया 5/√10 - √5। यहां तक कोई प्रॉब्लम समझने में? अब इस अवस्था में आप इनकी वैल्यूज मत रख देना, क्योंकि नीचे अगर ये सारा होगा तो डिवाइड करने में प्रॉब्लम होगी। हम इस अवस्था में इसका परमेयीकरण करेंगे। तो आप डिनोमिनेटर में देख सकते हैं √10 - √5 है, तो ये जो माइनस होता है इसका ऑपोजिट साइन ऊपर आता है, तो ये आता है √10, इस तरह से आ जाएगा। तो ये है 5 √10 + √5, ठीक है ना। क्योंकि भाई इसका ऊपर नीचे मल्टीप्लाई किया, क्यों मल्टीप्लाई किया? इसी चीज का, क्योंकि जो यहां पे होता है बिल्कुल उसी का गुणा करते हैं, लेकिन इसके चिन्ह के विपरीत चिन्ह को लेकर करते हैं।
तो 5 के साथ एक गुणा है, मैंने ऐसे लिख दिया है, ठीक है। यहां ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्म लग जाएगा, तो वो ये है, ठीक है। यहां तक क्लियर हो गया है। अब इसको थोड़ा सा और सिंप्लीफाई करेंगे। ये 5 है, √10 माइनस √5 अपॉन √10 का स्क्वायर होता है 10, √5 का स्क्वायर होता है 5। यहां तक समझ आ गया। 10 में से 5 गया, 5 बचा, ठीक है ना। तो मैं इसको इधर लिख रहा हूं, ठीक है ना। तो ये हो गया 5 √10 माइनस √5, और 10 में से 5 गया तो क्या बचा, 5 बचा। 5 से 5 कटा, ठीक है ना। फिर मैं इसको इस तरफ लिख रहा हूं, तो √10 माइनस √5 आ जाएगा। और फिर हम क्या करेंगे, √n की वैल्यू यहां से लिख देंगे, वो है 3.162, और √5 की वैल्यू लिख देंगे यहां से, जो है 2.236, और ये माइनस करके फुल एंड फाइनल आंसर क्या आएगा, 12 में से 6 गया 6, 5 में से 3 गया 1 2, और फिर 11 में से 2 गया 9। ये आंसर आ गया है, ठीक है ना। ऑलराइट, तो ये हमारा फुल एंड फाइनल आंसर है। यहां से थोड़ा मैंने रिवर्स में लिखना शुरू किया, सो डोंट माइंड दिस, आप समझ जाना। एंड अब मैं उम्मीद करता हूं कि आपको इस अच्छे समझ आ गया होगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग, मिलते हैं अगले वीडियो में, टेक केयर।